बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनी हुई चैनल की टीम ने आज जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो गंदम की पैदावार को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, उसको कैसे ज्यादा किया जा सकता है, जो दाना है उसको कैसे मोटा किया जा सकता है, उसके वेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो नाजरीन, कौन कौन से मराहल हैं जो इस जो है ना दाने को मोटा कर सकते हैं, आपकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। तो ओ नाजरीन, आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, जब आपकी फसल 120 दिन की हो जाए, यानी कि जो गंदम की फसल है, जो गंदम का पौधा है, वो जब 120 दिन का हो जाए, तो जब इस स्टेज पर होता है तो पौधे के जो तमाम हिस्से होते हैं वहां से जो खुराक या पानी वो दाने की तरफ यानी कि सिट्टे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो आप इस अमल को जितने बेहतर तरीके से कर लेंगे, जितनी अच्छी उसकी सेवा कर लेंगे, तो उतना ही आप जो है ना पैदावार को बढ़ा लेंगे, दाने को मोटा कर लेंगे, उसके वेट को, दाने के वेट को बढ़ा सकते हैं। तो नाजरीन, इस स्टेज पर आपने सोका नहीं लगाना। जो जो मैं बात कहने वाला हूँ, यानी कि आपकी फसल जब इस स्टेज पर हो तो तब आपने अपनी फसल को सोका नहीं लगने देना। तो ये स्टेज कैसे पता चलता है? जब आपने एक जो है ना सिट्टा लेना है, उसमें से एक दाना निकालना है, दाना निकाल के उसको ऐसे दबाना है, उसके अंदर से दोधा जो दूध जैसा होता है तो वो देखना है। अगर उसके अंदर हो चुका है तो तब वो स्टेज होती है। एक वो स्टेज और एक इससे पहले जो स्टेज होती है जब वो जो है सिट्टा बन रहा होता है। ये दोनों स्टेजें आपकी गंदम की फसल के लिए बहुत ही अहम साबित होती हैं। इन दोनों स्टेजों पर आपने गंदम की फसल को सोका नहीं लगने देना, पानी लगाकर इसको बेहतर कर सकते हैं। तो एक बात यह है कि पानी आपने इस स्टेज पर लगा देना है। जब आप पानी लगा देंगे, ना सिर्फ आप उसकी पानी की जरूरत को पूरा करेंगे बल्कि खुराक की तरसील के अमर को भी बेहतर कर रहे होंगे और उसके बाद अपनी पैदावार को भी बढ़ा रहे होंगे। तो नाजरीन, इस स्टेज पर आपने सोका नहीं लगने देना। तो अगर सोका लग गया तो वो पैदावार भी मुतासर होगी, सिट्टा भी बारीक होगा, दाना भी बारीक होगा। तो ये जो है ना सोका आपकी जो है ना गंदम की फसल को बहुत मुतासर करेगा। तो हमारे काश्तकार भाई कहते हैं कि हवा फिर गई है, बल्कि हवा नहीं फिरती, वो आपकी फसल को सोका लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो दाना है वो बारीक रह जाता है, सुकड़ जाता है। तो जो सेकंड स्टेज है वो दर्जा हरारत, आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है। तो नाजरीन, इस स्टेज पर जो गंदम की फसल को टेम्परेचर चाहिए, जो इसके लिए रिक्वायर है, जरूरी है, वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना लाजमी है। तो आपने देखना है आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है। ज्यादातर जब इस स्टेज पर आपकी फसल होती है तो इस वक्त जो है ना दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो साइंसदान है वो कहते हैं कि जो जब दर्जा हरारत ज्यादा हो आपके एरिया का, आप अपनी फसल को पानी लगा दें। तो जब आप पानी लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर, दर्जा हरारत कम आ जाएगा, जो आपकी फसल के लिए होना चाहिए, यानी कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जब दर्जा ज्यादा हो तो पानी लगा देने से भी आप उसके टेम्परेचर जैसी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपकी पैदावार बेहतर होगी, दाना नहीं सुकड़ेगा, यानी कि सिट्टा जो है वो जो मोटा होगा, दाना भी मोटा होगा, पैदावार ज्यादा होगी। तो एक ये है कि टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए आपने पानी लगा देना है। तो एक तो ये हो गया जो जो सेकंड स्टेप है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, अगर इस स्टेज पर या इससे पहले जो मैंने स्टेज बताई है उस स्टेज पर तने का रस्ट या पत्तों का रस्ट, इस जैसी जो बीमारी है वो आपकी फसल पर अटैक कर गई है, तो आपको पता है जो खुराक है जो दाने तक पहुंचनी होती है, सिट्टे तक पहुंचनी होती है, वो तनों और पत्तों के जरिए सिट्टों तक यानी कि दानों तक पहुंचती है। तो आपने जो है ना ये रस्ट की बीमारी ये पत्ते पर अटैक करती है, तने पर अटैक करती है। तो जब आपका तना ही तंदुरुस्त नहीं, पत्ता ही तंदुरुस्त नहीं, तो उसने खुराक कैसे जो है ना सिट्टे तक यानी कि दाने तक पहुंचानी है, ये आप खुद अंदाजा लगा लें। अगर खुराक अच्छी तरह नहीं मिलेगी, पत्ता ही तंदुरुस्त नहीं है, तो दाना किस तरह तंदुरुस्त हो जाएगा, आपका सिट्टा किस तरह तंदुरुस्त होगा, ये आप भी सोच लें। तो आपने देखना है कि अगर तना जो है वो तंदुरुस्त नहीं, पत्ता तंदुरुस्त नहीं,
तो आपने फंजीसाइड या फफूंदी का जहर जो है ना उसकी स्प्रे आप अपनी फसल पर कर दें। तो इस तरह आप जो है ना रस्ट की बीमारी से निजात पा सकेंगे। तो ये तीनों स्टेजेस मैंने बता दी कि सोखा नहीं लगने देना। अगर टेम्परेचर आपके एरिया का ज्यादा है तो पानी लगाकर टेम्परेचर को बहाल रखना है। और उसके बाद अगर जो है ना तने का रस्ट या पत्ते का रस्ट जैसी बीमारी का या उसके और जो बीमारी है उसका अटैक आपकी गंदम की फसल पर हो चुका है, तो आप फंजीसाइड या फफूंदी का जहर का स्प्रे करके आप जो है ना इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं और अपने तने को दाने को मोटा कर सकते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो नाजरीन ये जो तीनों स्टेजेस हैं ये बहुत अहम है आपके लिए। जो मैं इसका लबे लबाब आपको बता दूं कि फसल को पानी जो है ना टाइम पर लगाना है। दूसरा, दर्जा हरारत की जो ज्यादती है वो आपने अपनी फसल के साथ नहीं होने देनी। तो आपने दर्जा हरारत को बहाल रखने के लिए जो है ना पानी लगा देना है। और उसके बाद याद रखें कि दाने की 20 दिन के अंदर भराई होनी होती है। अगर दर्जा हरारत गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो जाए तो भराई का अमल मुतासर हो जाता है, यानी कि दाना सुकड़ जाता है। तो तीसरे नंबर पर आप बीमारियों का बर वक्त स्प्रे करके बीमारियों का तदराक यानी कि उनको तलब करके आप जो है ना अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अलावा जो है वो है पोटाश का स्प्रे, यानी कि पोटाशियम इस्तेमाल करके आप अपनी पैदावार को, अपने दाने को, अपने सिट्टे को मोटा कर सकते हैं। जिन एरियो में नहरी पानी जो है ना लगता है, नहरी पानी में ऑटोमेटिकली जो है ना वो पोटाशियम मौजूद होती है। ठीक है, नहरी पानी जो है ना अगर आपकी खेत में जो है ना यानी कि उस जैसा जरिया आपके पास है तो क्या ही बात है, क्योंकि नहरी पानी में पोटाश मौजूद होती है। अगर तो नहरी पानी आपके खेतों में यानी कि उसके जरिए आप आपाशी कर रहे हैं तब तो जो है ना ठीक है। अगर नहीं तो आप पोटाशियम जैसी स्प्रे या पोटाशियम जो है ना खाद का इस्तेमाल करके तो आप तने को, सिट्टे को, अपने दाने को मोटा कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि पोटाशियम खुराक का वो जुज है जो कि पौधे के अंदर पानी की कमी के असरात को नहीं आने देता। यानी जब पोटाशियम आपने अपने खेत में डाली होगी या आपने इसकी स्प्रे की होगी तो वो क्या करेगी, अगर आपने 2 या 4 दिन देर यानी कि कर दी है यानी कि पानी लगाने में, सोका भी अगर आपकी फसल को लग जाए तो दानों को महसूस नहीं होने देगा। जो पोटाशियम आपने इस्तेमाल करनी है, अगर सोका भी लग जाए 2-3-4 दिन आप जो है ना पानी नहीं लगा सके तो जो पोटाशियम है वो इसको जो है ना मतलब की पैदावार को, आपकी फसल को मुतासर नहीं होने देगी। वो गर्मी की शिद्दत से बचाएगा, पानी की कमी से बचाएगा, आपके दानों का वजन बढ़ा रहा होगा। तो 120 दिन की फसल पर पोटाशियम का स्प्रे करके दानों का वजन बढ़ा सकते हैं, अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। तो नाजरीन ये थी 4 स्टेजेस जिनके जरिए जो है ना आप अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं, तने को यानी कि सिट्टे को मोटा कर सकते हैं, दाने को मोटा कर सकते हैं, गंदम की फसल को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो नाजरीन हमारी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट में जो है ना पूछे, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर देंगे। तो नाजरीन इसी के साथ सोनी भाई चैनल की टीम को दें इजाजत। इंशाल्लाह एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह पाक आपको, हमारे मुल्क को, हमारी अफवाज को अपने हिफ्जो ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज।